फीवर को जूलिया नमस्कार। मेरे साथ संग दर्जे दया सर है जो वाइल्ड लाइफ के साथ काफ़ी सालों से काम करते हैं। सर जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो इस पे भी कंसर्न जताया कि स्ट्रे डॉग्स को लेके लद्दाख में काफ़ी इशू चल रहा है, वाइल्ड लाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर अपना परिचय के साथ अपना सोसाइटी के बारे में भी बताइए और जो स्ट्रे डॉग से कितना थ्रेट है वाइल्ड लाइफ के लिए। जूले नमस्कार। तो मेरा नाम सेवांग दोरजे है। मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड्स क्लब ऑफ लद्दाख WCBCL के चेयरमैन हूँ। तो हम लोग काफ़ी साल 15-20 साल से वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहे हैं। तो स्ट्रे डॉग वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है, थ्रेट है। और ह्यूमन के लिए भी लद्दाख जैसे जगह में ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि 2016 में एक ससपोल में एक लड़की को खाया गया था कम्प्लीटली, और उसके बाद न्यूमा में एक हुआ था, और रिसेंटली एक या दो साल पहले संस्कार में भी एक अम्मा को खा के ऐसा न्यूज़ में आया था। और डॉग बाइट के केसेस तो दिन में कम से कम 100 या 200 रजिस्टर हमारे सोनम नुरबू मेमोरियल हॉस्पिटल में है। तो वाइल्ड लाइफ में तो अभी विंटर में जैसे कि एपेक्स प्रेडेटर स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड को भी बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि उनका स्ट्रे डॉग ज़्यादा होने के वजह से, फ्री रेंजिंग ज़्यादा होने के वजह से उनका भी जो प्रे है, उनका खाना जो है छीन के तो बहुत सी नुकसान हो रहा है। और रिसेंटली क्या हुआ कि कल दो दिन पहले एक यूरेशियन ओटर को भी नुब्रा तिरिशा विलेज में एक यूरेशियन ओटर को भी अटैक करके वो ओटर जो है मर गया है। तो ये कर्कश जो है एविडेंट है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ले के साथ। ऐसे बहुत से केसेस जैसे कि लद्दाख में बहुत से रेयर एनिमल्स है, जैसे कि यूरेशियन लिंक्स है और पालासस्केट है। ये छोटा जानवर है, तो इनको भी बहुत अटैक होके 2-3 मार के इनको मारा गया था ये स्ट्रे डॉग ने, तो हल्ले एरिया में। तो हमने इसका रिपोर्ट भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सौंपा था। जी एंड साहब जो वाइल्ड लाइफ जो स्ट्रे डॉग से विंटर में और एग्रेसिव हो जाता है वो, और आपको पता है कि लद्दाख में इनकी संख्या कितना हो सकता है लगभग लद्दाख रीजन में? विंटर में अभी स्ट्रे डॉग का बहुत से केसेस, डॉग बाइट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स का बहुत से केसेस आता है, क्योंकि रेस्टोरेंट सब बंद हो जाता है, टूरिस्ट कम हो जाता है, तो उनको खाना नहीं मिलता है। तो बहुत से केसेस ऐसे हैं। अभी सिटी में एरिया में कम से कम 15-20 हज़ार बोल रहा है, और पूरे लद्दाख में तो कम से कम 40 to 45 या 50,000 तक ऐसे है बोलकर अनुमान लगा रहा है। जी सर, तो लद्दाख जैसे एरिया में जैसे पॉपुलेशन की बात करें लगभग 3 लाख के करीब बताया जाता है ले और करके, तो डॉग की पॉपुलेशन इतना तो फिर बहुत ही चिंताजनक है। तो इसको किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, आपको क्या लगता है सर? जी गुरुप जी, इसका बहुत चिंताजनक है। गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोच रहे होंगे। हमारा विनती भी यही रहेगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, डॉग का पॉपुलेशन कैसे भी करके इसको कम किया जाए, नहीं तो जानवर तो मरेगा ही मरेगा। ह्यूमन को भी बहुत से 2016 या ऐसे केसेस 2-3 आया है, तो ऐसे आना तो बहुत ही होने वाला है, स्पेशली विंटर में। जी तो आखिर में सर, जो वाइल्ड लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं आप काफ़ी सालों से, उनके लिए तो बहुत ही थ्रेट है, क्योंकि लद्दाख में काफ़ी टूरिस्ट वाइल्ड लाइफ देखने के लिए ही आते हैं। जी लद्दाख में बहुत रेयर, मैंने पहले ही बताया, स्पेशली विंटर में स्नो लेपर्ड देखने के लिए बहुत आते हैं, यूरेशियन लिंक्स देखने के लिए आते हैं, और पालासस्केट देखने के लिए आते हैं, और ऐसा बहुत जानवर देखने के लिए आते हैं। मगर बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ लद्दाख में हुआ है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इसको कैसे भी तरह हम लोग NGO के साथ बैठ के वार्तालाप करें और कैसे इसको ख़त्म किया जाए और इसको कैसे कंट्रोल में लाने के लिए
सोचने के लिए इसको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा सब मिल के। ये हमारा भारत सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से विनती रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से जो दया साहब ने बताया कितना चैलेंजिंग है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जब हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे तो पीछे से कितना डॉग्स का आवाज़ आ रहा है, तो कितना चिंताजनक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ठोस कदम उठा के जो लद्दाख में जो वाइल्ड लाइफ और जो स्ट्रे डॉग का कॉन्फ्लिक्ट है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लद्दाख में काफ़ी टूरिस्ट आता है जो सिर्फ वाइल्ड लाइफ देखने के लिए आता है। मैं मुरुफ संदीन, नेटवर्क 18 के लिए ले से। सर, जो स्ट्रे डॉग्स का इशू रिसेंटली मीडिया में आया था, जो लद्दाख में भी काफ़ी वाइल्ड लाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है खासकर, तो उसको लेके एनिमल हस्बेंड्री किस तरह से उनका कंट्रोल किया जा रहा है सर, इसके बारे में? जी, स्ट्रे डॉग्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो हमारे लद्दाख में भी हमारे देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ पे भी स्ट्रे डॉग्स और ह्यूमंस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा था। तो इसको देखते हुए हमारे डिपार्टमेंट ने 2013 में एनिमल बर्थ कंट्रोल का एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो उस प्रोग्राम को चलते चलते अभी हमारे 12-13 साल हो गए। तो बेसिकली ह्यूमन कंट्रोल ऑफ स्ट्रे डॉग्स के लिए स्टेरिलाइजेशन को माना जाता है और इसीलिए डिपार्टमेंट भी उसी को अप्लाई कर रहा है। और स्ट्रे डॉग्स में स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम करते हुए अभी तक हमने तकरीबन 29,000 सर्जरी से भी ज़्यादा किए हैं लेन। जी डॉक्टर साहब, कहने का मतलब फिर आपने कहा कि 29,000 सर्जरी हो चुका है, तो इसका मतलब कि डॉग की संख्या लद्दाख में बहुत ही चिंताजनक काफ़ी नज़र है। क्या आप कुछ इस पे सेंसस हुआ, सर्वे वगैरह हुआ सर? सेंसस या सर्वे तो अभी तक नहीं हुआ है। हम तो अभी WHO के जो फिगर्स होते हैं, जैसे वो कहते हैं कि फॉर एवरी 100 ह्यूमंस देयर आर 3 डॉग्स, मतलब हर एक 100 आदमी के पीछे 3 कुत्ते होते हैं। उस हिसाब से चल रहे हैं। तो उस हिसाब से हम एक रफ एस्टीमेट निकालते हैं। और अदरवाइज़ ऑल्सो अगर हम एक इफ़ेक्टिव प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो हमें तो एक ब्रीडिंग साइकिल में तकरीबन 70 to 80% पॉपुलेशन को टारगेट करना होता है। लेकिन लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में बहुत हार्ड है ये सब करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ओपन वास्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे कुत्ते भाग जाते हैं। डॉग कैचिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके रहते हुए भी हम एफर्ट कर रहे हैं और आने वाले सालों में हम इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। और इस स्ट्रे डॉग्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे साथ बाकी बहुत सारे NGOs भी जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा लिव टू रेस्क्यू है जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और अभी नया हमारे यहाँ पे चंबा एनिमल केयर सेंटर खुला है जिसमें कावंगल हैं, वो भी बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और एक हमारे यहाँ पे NGO है सेमचन फाउंडेशन करके, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि इन सारे NGOs के साथ मिल के स्ट्रे डॉग्स का कंट्रोल में जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम में जो सर्जरीज का काम है वो बहुत हमारे डॉक्टर्स एफिशिएंट है, वो कर लेते हैं। लेकिन सबसे जब बड़ा इशू ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस एरिया किस पॉकेट्स में हमारे पपीज़ दिख रहे हैं। और जब जिस एरिया में ये पपीज़ हमें दिखते हैं तो हम वहाँ से उसके मदर को उठाते हैं या उसको स्टेरिलाइज करते हैं और उसको वहीं उसी जगह पे रिलोकेट कर देते हैं। तो ये सारे NGOs मिलके हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, डॉग कैचिंग में भी सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें बाकी जो हमारे डे टू डे रेस्क्यू एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें भी बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मान लीजिए 1-2 डॉग छूट गया, बिना बीच में छूट गया जो एबीसी ना करते हुए, तो उनकी वजह से कितना पॉपुलेशन पे असर पड़ता है, उसके बारे में? वही है कि अब जब हम देखते हैं कि ये डिपार्टमेंट ने जब अभी तक 29,000 से भी ज़्यादा सर्जरीज किए हैं और अभी इसमें इतना इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, वो मैं इसलिए ये कहना चाहूँगा कि अगर एक पेयर भी हमारा एक जोड़ा कुत्तों का छूट जाता है जो स्टेरिलाइजेशन के प्रोग्राम से, तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years वो कम से कम 25 से 30,000 के पॉपुलेशन को जनरेट करते हैं। और हम अगर प्रिज्यूम करें कि उसमें से अगर 50% भी सर्वाइव कर जाता है तो हमारे पास फिर एक जोड़ी की वजह से 5 साल के अंदर तकरीबन 10 से 15,000 कुत्तों का पॉपुलेशन आ जाता है। तो अगर हमने ये 29,000 जो स्ट्रे डॉग्स अगर उनको भी स्टेरिलाइज नहीं किया होता तो ये तो बहुत बड़ा इशू होने वाला। सर, आखिर में जो कहा जाता है कि विंटर में डॉग और फिरेशियस हो जाता है, फिर वाइल्ड लाइफ को भी बहुत थ्रेट है, खासकर फिर यहाँ कुत्तों का जो आदमी पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है चलने फिरने में, उसके बारे में? सर्दियों में वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि उनको फ्रीली फूड का अवेलेबिलिटी नहीं होता है।
उसकी वजह से थोड़ा एग्रेसिव उसमें इन कुत्तों में बढ़ जाता है और वाइल्ड लाइफ में भी अटैक्स होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रही है कि जैसे हमने अभी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ तकरीबन हमने 450 से 500 के बीच में सर्जरीज किए हैं, जैसे हमारे वेटलैंड्स पे हनले में, और उसी तरह आर्मी में हमने तकरीबन अभी तक 2600 सर्जरी से भी ज़्यादा किए हैं। अभी आर्मी के रिसेंटली मैंने आर्मी के जीओसी के साथ भी एक मीटिंग की थी, तो उन्होंने भी इस बात पे बहुत स्ट्रेस किया है कि आर्मी यूनिट्स को वो बिल्कुल मतलब जितने भी उनके वहाँ पे स्टेट ऑफ का पॉपुलेशन है उनके मैक्सिमम पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को हम उसमें टारगेट करेंगे जी। या मैडम ले जो लेंगे ना सामने yang imias karba drone male कैसा ina ma pharmacist ni le kasa ika ta dog bite clinic ki pres dugala ese ne minang ko le kasa tene nime cham rek ngata dog bite cases le dong le jak tong spera salna tangi me chak pata yom rugi ale paria 15 di yong du paria 12 yang yong du mane 5 6 7 e barte ta mane jak tang yong du ale कैसा ole tene ika nije vaccine sala no hala kasa tene vaccine la rin kera no ya vaccine rin kera no tene vaccine cham sal go sono suji ki stan no le ta daksa mane vaccine free du ale government ngan jiga mata payment jot tin daksa mane free ko song to du ale vaccine bo kasa kale tene ole dose sam tang go song gome dose tang dose ta start eka titi bonang rabies point no ale ARV vaccine bo halale कैसा te kane 5 dose bo chorugi ale mane then yang category first gunte gunla yang mane yang logic under ya thamskan gunla yang dose ni sang thop te duk yale then yang category first dik zori yang halka thamskan diga complete dose sumang chachuk duk yale mangchat po dose nga bo complete chachuk duk yale daksa doctor gune kas कैसा तने ये dose से बढ़ ला जको चम रek yang no sono जैसे gome ta te bo goma 03 7 14 28 jen yong chen yale goma first dose po ta diring date izuge nanga 12 13 la yong na 14 15 16 la yang second dose le 17 18 19 20 ya third dose le 21 2 3 4 5 6 as part 6 days se gebe nanga fourth dose le testing ne 14 days yong no ya gap pole 13 6 te 14 di jaga last dose pole कैसा kasa ta in ladakh ngata le city choksa special na tene ngata jaga chuna chugni sipar la ma te ma tangska chenmek mana ta population la ta se daksa ta mane khi zuk po ma zuk du gyal le mane mang po mane ngan mari gyong cheman bale daksa mane khi tangska bang bare song ta juk na straight rock pole कैसा mane mang po gyong duk le mane कैसा kasa ta taksa ni ja tene chusor chuna tang se hi chupa pesa no gale kasa tel thing na sukar la thamna tene karo tebo mane yut kya khia la emergency nanga nga tok ta phito ge 10 baje chapa khoni na juk sanok le wait pa 4 baje nawa कैसा phito 10 baje chapa ina clinic pe na juk sanok te 10 baje nawa khon vaccine khachik na juk choste yang emergency na kutish ko dano te kanewa 10 ne nga to 10 chapa le emergency staff ko ne sala no le कैसा ई क्लिनिक को सिर्फ ngata khis tham kan straight rock na ya anti rabies क्लिनिक no gala kasa ino kale कैसा ये तो kasa kale chule